Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying relations topic. This is the second lecture of relations. We will be studying equivalence class and long answer questions, proving questions based on ordered pairs, and using these topics we will be covering exercise 1.1. So let us start. Since we have already done equivalence relation, so एक बार उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. If there is a relation which is defined from A to A, then it will be an equivalence relation. It should be reflexive, symmetric and transitive. और अगर ये तीनों होगा तो ही वो equivalence relation होगा. What was the reflexive relation? If A, A belongs to R for all A belongs to capital A. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो रिलेशन में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्रिक क्या किया था हमने? सिमेट्रिक रिलेशन was if there was a condition, if A comma B is in R, this implies B comma A will also be in R. अगर A comma B ऑलरेडी है तो B comma A भी रिलेशन में होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव डन ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव में भी एक बच्चा कंडीशन है, इफ A B and B comma C are in relation then A comma C should also be in the relation. अगर ऐसा हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन. तो बच्चा ये हमने जो किया है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने लिखी है. इसकी एक और डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी हमें आनी चाहिए. उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. अगर मान लो बच्चा देयर इज अ रिलेशन विच इज़ कंटेनिंग 1,2 विच इज़ कंटेनिंग 3,7. मान लो ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है. सो यू कैन से 1,2 इज इन द रिलेशन, सो आई कैन से 1,2 बिलोंग्स टू आर. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वन रिलेटेड टू टू. तो ये भी एक नोटेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए. सो वन रिलेटेड टू टू बिकॉज 1,2 इज देयर. ऑल्सो आई कैन से 3 इज रिलेटेड टू 7 बिकॉज 3 and 7 इज ऑल्सो इन आर. आई कैन नॉट से 3 इज रिलेटेड टू 2, सो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2. तो ये नोटेशन है, ये नोटेशन हमें आनी चाहिए. अगर इन नोटेशन को हम डेफिनेशन में यूज करते हैं बच्चा तो व्हाट कैन आई से, सिंस A comma A should be in R for reflexivity or for reflexive relation, तो I can say A should related to A for all A belongs to capital A. Similarly, symmetric की definition क्या मिल गई हमें? If A is related to B, this implies B should also related to A. And for transitivity, if A related to B and B related to C, this implies A should also be related to C. So this is the definition बच्चा. वही definition है, लिखने का तरीका अलग है, नोटेशन अलग है. तो ये नोटेशन भी आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है. वो ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ दिस नोटेशन ऑल्सो. सो वी शुड नो बोथ दी नोटेशंस, राइट. नाउ द सेकेंड टॉपिक, ये तो हमने रिवाइज किया, हमें पता था कि ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमने पहले से ही कर लिया था. अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हम करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लासेस. सो इक्विवेलेंस क्लासेस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको आना चाहिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द इक्विवेलेंस क्लासेस. एनसीईआरटी में बच्चा इक्विवेलेंस क्लासेस उन्होंने यूज़ नहीं किया है ये नाम, लेकिन इनडायरेक्टली इक्विवेलेंस क्लासेस पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. बट इफ़ यू सी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है इक्विवेलेंस क्लासेस के और ये 1 मार्कर आ सकते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वी शुड नो इक्विवेलेंस क्लासेस. सो इक्विवेलेंस क्लासेस से स्टार्ट करते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस. इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए बच्चा वी शुड हैव अ रिलेशन एंड दैट शुड बी रिलेशन, दैट शुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. तो अगर मान लो हमारे पास एक रिलेशन है which is defined from A to A and this relation, this R is an equivalence relation, then we can study equivalence classes. तो उसके लिए equivalence relation होना चाहिए. अगर R equivalence relation ही नहीं है तो equivalence classes हम study नहीं करेंगे. equivalence classes को बच्चा we also use the word partition of the set. So equivalence classes are also known as partition of the set. Which set? जिस पे डिफाइंड है. तो यहाँ पे वो सेट क्या है? A.
because we are talking about set A, because relation is defined from A to A. So equivalence classes which are also known as partition of the set, and here the set is A. अभी होता क्या है वो हमें देखना है. So if there is a relation which is defined from A to A and R is an equivalence relation, then what are the equivalence classes? So मान लेते हैं कि जो सेट A है इट इज़ कंटेनिंग सम एलिमेंट्स A1, A2 एंड सो ऑन. ऑब्वियसली कुछ तो एलिमेंट्स होंगे. सो इफ वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A1, द फर्स्ट एलिमेंट, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास of A1 will be represented by this symbol. तो आपको जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे. मान लो एक एलिमेंट है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब वो इक्विवेलेंस क्लास होगी क्या? बच्चे, इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट, इज अ कलेक्शन एंड इट विल कलेक्ट all those AJs या all those elements which are related to this A1. तो हमें वो सब एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस A1 से रिलेट करेंगे ऑब्वियसली रिलेशन में जाएंगे. तो आई कैन से इट मीन्स इट विल कंटेन ऑल दोस AJs सच दैट AJ, A1, बिकॉज हम A1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, इज इन द रिलेशन, एंड AJ जो है वो कहाँ से आएगा? A से. तो इसका मतलब क्या है? हमें इस A से वो सब एलिमेंट्स उठा के लिखने हैं जो इस A1 के साथ पेयर बना के रिलेशन में जाएंगे. ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट यू वरी, अभी हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेंगे. ठीक है, सो दिस इज द नोटेशन. इक्विवेलेंट क्लास ऑफ A1, A2, A3 जिसकी भी आप निकाल रहे हो ऐसे लिखोगे और उसका मतलब ये है. राइट बच्चा, अब एग्जाम्पल से पहले एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं विच इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. टू इक्विवेलेंस क्लासेस will be either disjoint or identical. Two equivalent classes will be either disjoint or will be identical. Identical means similar, same. So what we are saying any two equivalence classes. आप कोई भी दो equivalence class उठाते हो, एक ही relation की बात हो रही है, तो उसमें या तो वो एज इट इज सेम आएंगी, आइडेंटिकल होंगी, या फिर डिसजॉइंट होंगी, यानी कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. सो कंसिडर वी आर हैविंग अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to A, where A is I am taking as 1, 2, 3 till 11, and this relation is containing all AB such that modulus of A minus B is a multiple of 3. ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, एक रिलेशन है A to A डिफाइंड और ऐसे डिफाइंड है. तो ये उन सब एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जिनका डिफरेंस विद मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो ये जब आप चेक करेंगे तो ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए हम इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करेंगे. तो इक्विवेलेंस क्लासेस बच्चा किसकी हम फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस किसकी निकलती है? जिस सेट पे वो डिफाइंड है उसके एलिमेंट्स की, है ना. यहाँ पे जो सेट है वो कुछ एलिमेंट्स कंटेन करेगा, उन एलिमेंट्स की हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं और उसको हम पार्टीशन ऑफ द सेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो A में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, टिल 11 है. तो मान लो अभी हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे using this notation, right? So this is representing equivalence class of 1. It will contain all those elements which will be related to this element, यानी कि 1. ये उन सब एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो 1 से रिलेटेड है, यानी कि 1 के साथ पेयर बना के रिलेशन में जाएंगे. ठीक है, एंड इसकी कंडीशन क्या है रिलेशन की? रिलेशन उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जिनका डिफरेंस विद मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. और हमें एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं? A से ही लेना है. तो 1 आएगा. So you can see कि 1, 1 will be in the relation. Why it will be in the relation? Because the difference is 0 and 0 is the multiple of 3. So 1 आने वाला है. Can I say 1 and 2? क्या 1, 2 आने वाला है रिलेशन में? 1, 2 रिलेशन में नहीं आएगा because इसका डिफरेंस 1 and 1 is not a multiple of 3. Can I take 3? 1, 3 नहीं आएगा. Can I take 4? Yes. 1, 4 आएगा. आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस 3 है, ये रिलेशन में आता है. Can I take 5? No. 6 नहीं आएगा. 7 नहीं आएगा. 7 आ जाएगा.
7 - 1 = 6, ऐसे ही आपका 10 आ जाएगा, डेट इज़ इट। ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं 2 के बच्चा, तो 2 में क्या आएगा, 2 में यू विल गेट 2, यू विल गेट देन 5, यू विल गेट देन 8 बिकॉज 8 - 2 = 6 जो कि है 3 का मल्टीपल, एंड देन 11 - 2 = 9 जो है 3 का मल्टीपल। अगर आप 3 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हैं तो यू विल गेट 3, यू विल गेट 6, यू विल गेट 9। ठीक है, 12 नहीं आएगा क्योंकि आपको लेने इसी से हैं, इसी से एलिमेंट्स है। अगर आप 4 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हैं तो यू विल गेट सेम आंसर, यही 4 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी, यही 7 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी और यही 10 की इक्विवेलेंस क्लास आएगी। सिमिलरली यहाँ पे ही 5 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो इसी के इक्वल होगी, 8 की इक्विवेलेंस क्लास इसी के इक्वल होगी, एंड 11 की भी इक्विवेलेंस क्लास इसी के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा था, सेकेंड पॉइंट, वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट 2 इक्विवेलेंस क्लासेस विल बी आइदर डिसजॉइंट और दे विल बी आइडेंटिकल। तो यस, यहाँ पे ये जो 4 की इक्विवेलेंस क्लास है, जो 1 की है, जो 7 की है, 10 के, ये एज इट इज़ आइडेंटिकल है, सेम है, बट 5 एंड 4 के आइडेंटिकल नहीं है, इवन दे आर डिसजॉइंट। तो या तो इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल आएंगी, कोई भी 2 एलिमेंट की उठाओ, इक्विवेलेंस क्लासेस या तो इक्वल आएंगी या फिर डिसजॉइंट आएगी। एंड हियर आई कैन से दैट सेट ए कैन बी रिटन एज 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो ये इसका हो गया पार्टीशन, है ना। तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस को पार्टीशन भी बोलते हैं ना, पार्टीशन ऑफ द सेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो सेट ए को डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक करती है। तो इसके कितने पार्टीशन बन गए बच्चा, 3 पार्टीशन बन गए। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सीबीएसई में ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितना हमने डिस्कस किया है इतनी इन्फॉर्मेशन आपके सीबीएसई के लिए सफिशिएंट है, राइट बच्चा। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के 1 मार्कर्स क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हो सकता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए बोले और उसमें एक सब पार्ट दे दे कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑल्सो। तो वी शुड नो, राइट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। अब हम आज की क्लास में हम प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे, जो हैवी क्वेश्चंस है, काइंड ऑफ 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स, एंड कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है बच्चा वो है ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, and the question is show that the relation R defined in the set A of all the triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2. तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है बच्चा, रिलेशन इज कंटेनिंग T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो रिलेशन उन ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रहा है जो एक दूसरे के सिमिलर है। हमें प्रूव करना है एज एन इक्विवेलेंस क्लास एंड देन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड देन कंसिडर 3, ये आगे का है, ये इक्विवेलेंस क्लास बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले प्रूविंग कर लेते हैं फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चा, सबसे पहले 3 एलिमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं। सो कंसिडर T1, T2, T3। एलिमेंट्स A B C X Y Z आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने T1 T2 T3 इसलिए लिया है क्योंकि रिलेशन जो लिखा हुआ है वो उसी पैटर्न में है, उसी फॉर्मेट में, इसलिए। ठीक है, कंसिडर फ्रॉम द गिवन सेट, व्हाट इज द गिवन सेट, सेट A विच इज कंटेनिंग ऑल द ट्राइंगल्स। तो 3 एलिमेंट हमने ट्राइंगल से कंसिडर कर लिया। अब हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है ये, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। सो स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिवनेस, और यू कैन से फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी बच्चा यू शुड नो द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, इफ T1, T1 इज इन दी रिलेशन, यानी कि जितने भी T1 है अपने साथ रिलेशन में आएंगे तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चा कंडीशन क्या है, दैट T1 शुड सिमिलर टू T1, तो वो उसके साथ आ जाएगा। वी नो, सिंस वी नो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, every triangle is similar to itself, therefore T1, T1 will be in the relation, कि एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर है, और यही तो कंडीशन है कि अगर T1 T2 के सिमिलर है तो वो रिलेशन में आ जाएगा। एंड यस, T1 इज सिमिलर टू T1, दैट मीन्स T1, T1 बिलोंग्स टू R, एंड T1 एक आर्बिट्रेरी नंबर है। तो फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो यही डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चा, तो ये हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव। अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो व्हाट वाज द डेफिनेशन, इफ ए बी इज देयर देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी देयर। तो ए बी होना चाहिए। तो इसके लिए जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, लेट T1, T2 इज ऑलरेडी इन द रिलेशन। अगर T1 T2 ऑलरेडी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। वाई, बिकॉज दिस इज द
कंडीशन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन ने बोला ही है कि जो इसमें होगा वो सिमिलर रहे होंगे, या अगर सिमिलर है तो रिलेशन में आ जाएगा। हमने कंसिडर किया है कि T1 T2 ऑलरेडी रिलेशन में, तो T1 T2 के सिमिलर रहा होगा। एंड सिंस T1 इज सिमिलर टू T2, आई कैन से T2 इज सिमिलर टू T1। बात तो सेम ही है ना। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। सिमिलैरिटी अगर आपको आती है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। एंड दिस इम्प्लाइज आई कैन से T2, T1 विल बी इन द रिलेशन, एंड दिस इम्प्लाइज वी कैन से R इज सिमेट्रिक। यही होती है सिमेट्रिक की डेफिनेशन, कि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। एंड यस, उसका रिवर्स हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिविटी, what is the condition for transitive? What is the definition? If A, B is already there, if A, B and B, C are already there, then A, C should also be there. This was the definition. तो let, इसलिए इसमें भी हम कंसिडर करेंगे that T1 and T2, T2 and T3 आर ऑलरेडी इन रिलेशन। ये आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अगर ये रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ने ही कंडीशन सेटिस्फाई की है रिलेशन की। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तो दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, राइट। बिकॉज T1 T2 रिलेशन में है तो उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्लीकेशन है, एंड T2 T3 रिलेशन में तो उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्लीकेशन है, राइट। अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, सो कैन आई से, व्हाट डज इट मीन? ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, आपने क्या होगा, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो कैन आई से दैट T1 विल बी सिमिलर टू T3, दैट इज, एंड दिस इम्प्लाइज आई कैन से, इसके अकॉर्डिंग आई कैन से T1 इज सिमिलर टू T3, एंड दिस इम्प्लाइज आई कैन से T1 इज सिमिलर टू T3। और जैसे ही T1 T3 के सिमिलर हुआ बच्चा, वी कैन क्लेम दैट T1, T3 इज इन द रिलेशन, एंड सिंस इट इज इन द रिलेशन वी कैन क्लेम दैट R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, उन्होंने कुछ और भी पूछा था। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, कंसिडर 3 triangles, 3 right angle triangles, T1 with 3, 4, 5 sides, T2 with 5, 12 and 13, and T3 with the sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? ठीक है। तो कौन एक दूसरे से रिलेटेड है वो हमें बताना है, राइट। तो बच्चा कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से हमारे पास कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो बच्चा यहाँ पे एक रिजल्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स का, जो आपने 10th क्लास में किया होगा, वही यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, और एक कुछ हमारे पास ये ट्राइंगल है, और एक और है हमारे पास, राइट। तो इसकी रेशियोज क्या है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये है हमारे पास 6, 8, 10, एंड दिस इज़ 5, 13 एंड 12, राइट। ये जो है ट्राइंगल ये है T1, ये जो ट्राइंगल है ये है T3 है, ये T2 है, राइट। तो बच्चा व्हेन यू कैन से दैट 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपने एक रिजल्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, इन सिमिलैरिटी इन सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इफ रेशियो of two if the ratio of two sides, corresponding sides, is same, then if the ratio of corresponding sides is same, then the triangles will be similar, ठीक है। if the ratio of corresponding sides, तो बच्चा यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों का रेशियो, so 3/6 is same as 4/8 is same as 5/10। तो ये ट्राइंगल 1 की साइड्स है, और इसी ऑर्डर में ट्राइंगल 2 की साइड्स ये हैं, और इनका रेशियो है सेम, ठीक है। T2 का अगर आप कंपेयर करते हो तो T2 का नहीं होगा, T1 एंड T3 का रेशियो सेम है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन क्लेम दैट दीज 2 ट्राइंगल्स विल बी रिलेटेड, राइट, ठीक है।
So we will be saying, since that is the ratio of corresponding sides of the triangles T1 and T3 are same या are equal, therefore T1 is similar to T3, therefore this implies T1 is related to T3. ठीक है, T1 is related to T3. ठीक है बच्चा, ये मैंने यहाँ लिखा है, बट आप अपना आराम से नीचे लिखना, राइट. ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा ताकि हम क्वेश्चन भी साइड बाय साइड देख पाए. ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, राइट. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट इज दिस, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही है, राइट. So what is the question? Question is, show that relation A comma B such that mod of A minus B is a multiple of 4 in the set A is an equivalence relation and find the set of all the elements related to 1. तो that means related to 1 यानी कि आपको 1 की equivalence class find out करनी है. This is the second part. तो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, relation लिख लेते हैं. What is relation A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4? Is a multiple of 4. And the set A is containing all x which are integers and between from 0 to 12. ठीक है, 0 and 12 are included. So सबसे पहले क्या करना होता है बच्चा, 3 लेटर्स आप कंसिडर करेंगे, x y z a b c, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. सो मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो a b c. लेट a b and c are 3 members from the set A. Now for reflexivity, so for reflexivity what we will do, for reflexivity we have to prove that A comma A is in the relation, right. ये हमें प्रूव करना होता है. तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं. तो बच्चा अगर मॉड ऑफ A माइनस A की हम बात करें, सो दिस इज 0 एंड वी नो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, हैंस ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. एंड दिस इम्प्लाइज A कॉमा A ने कंडीशन सेटिस्फाई की, तो A कॉमा A रिलेशन में पहुंच गया. एंड A एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा, यानी कि आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, सब अपने साथ आएंगे. सो दिस इम्प्लाइज R इज़ एन इक्विवेलेंस, R इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया. अब हम करते हैं सिमेट्रिक के लिए. आपको पता है सिमेट्रिक के लिए इफ़ वाली कंडीशन है, तो पहले वो हमें कंसिडर करनी है. ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिसिटी मैं यहाँ कर लेते हैं. फॉर सिमेट्रिसिटी, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर A कॉमा B बिलोंग्स टू R. सो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R. एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. एंड सिंस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस में है बच्चा, तो A माइनस बी को तो हम B माइनस ए भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है. सो इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. एंड सिंस इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, सो डैट मीन्स ये भी कहाँ पहुँच गया, रिलेशन में पहुँच गया. और जैसे ही ये रिलेशन में पहुँचा बच्चा, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये क्या है, सिमेट्रिक. सो देयरफॉर R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट. अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव में भी कंडीशन है, हमें कंडीशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. So for transitivity, let A comma B and B comma C belongs to R. ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से देखिए, ये डिफरेंट है. सो इफ़ बोथ आर इन रिलेशन, तो इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, यानी कि मॉड ऑफ A माइनस B एंड मॉड ऑफ B माइनस C आर मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट. सो दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4. इफ़ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4, अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है कि A कॉमा C भी रिलेशन में, यानी कि मॉड ऑफ A माइनस C इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. लेकिन यहाँ पे ना मॉडुलस है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम किसी तरीके से मॉडुलस को हटाएंगे. मॉडुलस को हटा कैसे सकते हैं, अगर ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं, सो कैन आई से इट मीन्स
ए मॉड ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 4 का मल्टीपल है तो 4 इंटू समथिंग, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो 4 के टेबल में आता होगा तो 4 इंटू समथिंग होगा. सिमिलरली आई कैन से b माइनस सी इज ऑल्सो b minus c is a multiple of 4, hence mod of b minus c can be written as 4 into lambda 2. What are lambda 1 and lambda 2? They will be some integers. अगर mod of a minus b 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है, 4 के टेबल में आता होगा ना, 4 इंटू समथिंग होगा, 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 3 होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 4 इंटू समथिंग होगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ डाउट है तो एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 36 है. कैन आई से 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6? I can say. Why? Because this is 6 into 6. I can say 12 is a multiple of 6, right? Why? Because this is 6 into 2. तो ये 6 के टेबल में आता है, 6 into something है तभी वो 6 से डिविजिबल है या 6 के मल्टीपल है. तो इसीलिए अगर a माइनस बी 6 से डिविजिबल है, सॉरी a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो 4 इंटू समथिंग होगा. अब वो समथिंग हमें नहीं पता क्या है, लेकिन दे शुड बी सम इंटीजर्स. यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस केस दे शुड बी सम नेचुरल नंबर्स. वाई? बिकॉज मॉड्यूलस है ना, नेगेटिव मल्टीपल तो होगा ही नहीं. ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता, वो रिफ्लेक्सिव हो गया, इक्वल तो है नहीं ये. ठीक है, तो दे शुड बी सम नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब यहाँ से हम मॉड्यूलस को हटा लेते हैं. तो बच्चा मॉड्यूलस को हम कैसे हटा सकते हैं? मॉड्यूलस दूसरी साइड जाके ना प्लस माइनस बनता है, दो केसेस बनते हैं. ठीक है, सिमिलरली इन दिस यू कैन राइट b माइनस सी कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 4 लैम्डा 2. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. सो एडिंग, अगर आप इनको ऐड करते हो बच्चा, व्हाट यू विल गेट b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, राइट. एंड a माइनस सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. सो कैन आई राइट दिस एज प्लस माइनस 4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 भी तो एक नेचुरल नंबर होगा. दो नेचुरल नंबर को ऐड करके लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं. लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, कोई और नेचुरल नंबर आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या बन रहा है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड विच इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. ठीक है, राइट. तो अब ये इसके बाद एक मिनट दीजिए, राइट. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नेचुरल नंबर हो गया. सो इसको प्लस माइनस को हम लेफ्ट में ले आएंगे, राइट. सो प्लस माइनस को अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, स्पेस नहीं है. सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड दिस इम्प्लाइज mod of a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड दिस इम्प्लाइज, और यू कैन से a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा. अब जैसे ही 4 का मल्टीपल हुआ तो a माइनस सी विद मॉडुलस ने कंडीशन सेटिस्फाई की और वो कहाँ पहुँच जाएगा, रिलेशन में. ठीक है, वो हमारा पहुँच जाएगा रिलेशन में, मल्टीपल ऑफ 4. सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा c इज इन द रिलेशन, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. ये तो डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की. तो जैसे ही हमारा R ट्रांजिटिव रिलेशन बना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ऑलरेडी है, तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने इक्विवेलेंस क्लास भी पूछी थी. इन्होंने पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 रिलेटेड टू 1, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. और उसमें क्या आएंगे, 1 से कौन कौन एलिमेंट रिलेट करेगा फ्रॉम दिस सेट. ठीक है, एंड कंडीशन क्या है कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, द डिफरेंस. सो 1 के साथ 1 तो आएगा ही बच्चा, क्योंकि डिफरेंस है 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 1 के साथ 2 नहीं ले सकते आप, 3 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं. 1 माइनस 5 विल बिकम 4 एंड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यू कैन टेक 9. ठीक है, एंड बस ये 3 ही आएंगे. सो देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू 1, 5, 9. ठीक है, तो इन्होंने पूछा ही इक्विवेलेंस क्लास ही है, बट इनडायरेक्टली दे आर नॉट यूजिंग द नेम इक्विवेलेंस क्लास. तो हमने इस फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया और इनके फॉर्म इन्होंने वर्डिंग से पूछा था उस फॉर्म में भी हमने आंसर लिख दिया. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है बच्चा, इट्स नॉट डिफरेंट, जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर है। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट n be a fixed positive number and r be the relation on z its integers defined as a related to b, a minus b is divisible by n। ठीक है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर है। क्या है चेंज इसमें, क्या है डिफरेंस कि इसमें मॉडुलस नहीं है एंड यहाँ पे n है। तो n क्या है, कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। n 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेम जो पहला है प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह हमें करना है, उससे भी ईजी है क्योंकि मॉडुलस नहीं है। n को देख के ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया, n तो हमें पता ही नहीं है, बट सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, सेम प्रोसेस। अगर इस n की जगह 5 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आपको सेम काम करना है जो इसमें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कंसिडर 3 एलिमेंट्स A B C फ्रॉम द गिवन सेट इज Z। सो फॉर रिफ्लेक्सिविटी इसको थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या क्या करने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं हम, क्या क्या करना है हमें। सो a माइनस बी इज जीरो, a माइनस ए इज जीरो विच इज डिविजिबल बाय n। सिंस इट इज डिविजिबल बाय n बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा a पहुंच गया रिलेशन में, इसने कंडीशन सेटिस्फाई की फॉर ऑल a बिलोंग्स टू गिवन सेट विच इज z। ये लिखना ज़रूरी है बच्चा, इसके अलग से हाफ मार्क्स होते हैं इसके लिखने के। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिसिटी, सो बच्चा लेट a comma b belongs to R, so this implies a minus b is divisible by n। so this implies अगर a minus b divisible है तो b minus a b तो होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ नंबर भी होता है बच्चा। अगर 10 5 से डिविजिबल है सो माइनस 10 भी तो होगा, राइट, -2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। So we can say if a minus b is divisible by n, so minus times of a minus b will also be divisible by n। divisible by n, divisible के लिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप अपना वर्डिंग्स ही यूज़ करना। एंड विच इज़ नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज, या डेट इज़ लिख लीजिए आप और की जगह, डेट इज़ b minus a is डिविजिबल बाय n एंड सिंस इट इज़ डिविजिबल बाय n, ये पहुंच गया बच्चा रिलेशन में, और जैसे ये रिलेशन में पहुंचा रिलेशन बन गया हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव इजी है क्योंकि मॉडुलस नहीं है तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिविटी सो ट्रांजिटिविटी के लिए लेट a कॉमा b कॉमा c belongs to R, and if they are in relation, so what does it mean? It means a minus b and b minus c are divisible by n। अगर ये दोनों n से divisible हैं तो can I say their addition will also be divisible by n? अगर बच्चा कोई भी दो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि 10 है 5 से डिविजिबल एंड 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इनका जो एडिशन है 30 वो भी तो डिविजिबल होगा 5 से, है ना। ये रिजल्ट है, ये काफ़ी कॉमन रिजल्ट है, आपने किया होगा छोटी क्लासेस में। तो अगर कोई दो नंबर डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर नंबर से तो उसका एडिशन भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। सो देयर एडिशन विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय n। इनका एडिशन है क्या, इनका एडिशन बन गया b से b कैंसिल हो जाएगा a माइनस c। ठीक है, उसमें डायरेक्ट एडिशन नहीं हो पाया था लास्ट वाले में क्योंकि इसमें मॉडुलस था, तो पहले मॉडुलस को हटाया और इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वो स्टेप्स भी करके दिखा सकते हैं कि वो मल्टीपल है मल्टीपल n टाइम्स है, n इंटू लैम्डा 1 n इंटू लैम्डा 2 करके भी आप दिखा सकते हैं। तो ये डिविजिबल हो गया, तो a कॉमा c रिलेशन में पहुंच गया, a कॉमा c रिलेशन में पहुंच गया, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, ट्रांजिटिव। एंड जैसे यार ट्रांजिटिव बना, यू कैन से नाउ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, राइट, ओके। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे ये सिंपल क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस है, बट इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स के हैं, तो अब वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
So let A is 1 2 3 till 9 and R be the relation in A cross A पे डिफाइन, यानी कि इसमें ऑड और पेयर्स आएंगे. डिफाइंड बाय दिस, फॉर दिस शो दैट R is an equivalence relation and also obtain equivalence class. तो इन्होंने equivalence class भी पूछी है. अब बच्चे ये ना काफ़ी बच्चे इससे ना समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है. तो पहले इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ. ये जो रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x, y related to u, v if and only if this is the condition, if x plus v is equal to y plus u. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रिलेशन, तो वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ पेयर बना के रिलेशन में आएंगे. तो बच्चा ये कंप्लीट एक एलिमेंट है रिलेशन का. तो इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में. तो पहले हमने कैसे किए थे कि 2, 3 रिलेशन में है, यानी अब यहाँ पे क्या होंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं रिलेशन में, इसी टाइप का डिफाइंड है रिलेशन. ठीक है, तो ये एलिमेंट कब रिलेशन में होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ. आई कैन राइट 1 + 5 इज सेम एज 4 + 2, है ना, लिख सकते हैं ना. तो ये रोल प्ले कर रहा है बच्चा x का, y बना ये, एंड दिस इज u एंड दिस इज v. So what does it mean? 1, 4 is related to u, v, which is 2, 5. So that means 1, 4, 2, 5 will be in the relation. तो ये एक एलिमेंट मिला है हमें रिलेशन का. ऐसे काफ़ी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सब टाइप के एलिमेंट्स हमें रिलेशन में मिलेंगे. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है. ओके, अब हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो बच्चा ऑर्डर्ड पेयर के जब क्वेश्चन आ जाता है तो इनको प्रूफ करना, और जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनको प्रूफ करना, दोनों की अप्रोच सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो वो डिफरेंस देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो उसमें भी वही काम करना है कि आप 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर टाइप का क्वेश्चन है तो ऑर्डर्ड पेयर आपको कंसिडर करना है. सो लेट x, y, u, v. u और v सही से बनाना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने ही u एंड v में. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं केयरफुली बनाऊँ और ये मिक्स ना हो आपके लिए. एंड थर्ड एलिमेंट ले लिया w, z बिलोंग्स टू गिवन सेट, विच इज़ गिवन सेट a क्रॉस a. ये a क्रॉस a से आ रहे हैं. ठीक है, a नहीं लिख लेना है, a ये है बट a क्रॉस a से एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव. तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, राइट, तो इसमें बच्चा हम एक रफ कॉलम बना लेंगे. ठीक है, आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो साइड में भी बना सकते हैं, या जो आपकी आंसर शीट है उसकी पीछे वाली जो शीट है उसमें भी आप रफ काम कर सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. ठीक है, तो हम यहाँ पे रफ में कुछ हेल्प लेंगे. ये जो रफ वर्क हम करेंगे काफ़ी हेल्प करने वाला है हमारी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंडीशन लिख लो पहले तो, कि क्या है कंडीशन रिलेशन की, दैट x, y will be related to u, v if and only if x plus v is equal to y plus u. दिस इज़ द कंडीशन. ठीक है, अब इस कंडीशन को मैं पोजीशन वाइज लिख रही हूँ, वो शायद आपकी हेल्प करेगा. मान लो ये पोजीशन है 1, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है, तो 1 पोजीशन यहाँ पे आया है, सेकंड पोजीशन यहाँ गया है, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर लिखा है, थर्ड पोजीशन यहाँ गया है, एंड फोर्थ पोजीशन यहाँ गया है. ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है. ठीक है, नाउ सुनिए, रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या थी, दैट a शुड बी इन द रिलेशन, और आई कैन से दैट a शुड बी रिलेटेड टू a. अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए. ये थी हमारे पास नॉर्मल डेफिनेशन. ऑर्डर पेयर के लिए क्या बन जाएगी, ऑर्डर पेयर के लिए डेफिनेशन बन जाएगी, a की जगह क्या है बच्चा, ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट है a, ये a का रोल प्ले कर रहा है. तो हमें क्या प्रूव करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए, हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए दैट x, y रिलेटेड टू x, y. अगर आप ये प्रूव कर पाए देन यू कैन क्लेम दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि ये एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है. ठीक है, ये थी ना डेफिनेशन, दैट ए रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि a बिलोंग्स टू a होना चाहिए. तो a बिलोंग्स टू a, सॉरी a रिलेटेड टू a होना चाहिए, नॉट a बिलोंग्स टू a, सॉरी, a रिलेटेड टू a होना चाहिए. तो a रिलेटेड टू a कब होगा, जब a, i रिलेशन में आएगा. अब ये a, i रिलेशन में आए या a रिलेटेड टू a आए, ये सिंगल एलिमेंट्स के लिए था. ऑर्डर पेयर के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस a का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चा, xy. तो xy शुड बी रिलेटेड टू xy. सो ये हमें प्रूव करना है.
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो वापस आ जाते हैं, हमें रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूफ करना है, यहाँ रफ में आ जाएंगे। हमें प्रूफ करना है दैट एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई। ठीक है, अब अगर ये हमें प्रूफ करना है तो अगर इसके लिए ये कंडीशन है तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है, वो देखना है। पोजीशन वाइज देखिए, फर्स्ट पे क्या है एक्स, फोर्थ पोजीशन पे क्या है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सेकेंड पोजीशन पे क्या है वाई, एंड यू आया ना थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। यानी कि अगर ये इसके इक्वल है तो आप ये क्लेम कर सकते हो और ये क्लेम कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है। एंड ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमें पता ही है, कोई भी दो नंबर हो ये तो होगा ही होगा। अब हमें रिवर्स में लिखना है, यहाँ पे वी विल बी राइटिंग सिंस x plus y is equal to y plus x for any xy, this implies x comma y will be related to x comma y, x comma y से related हो जाएगा for all xy belongs to a cross a, therefore R is a reflexive relation, R is a reflexive relation। ठीक है बच्चा, वापस से मैं बता देती हूँ अगर समझ में नहीं आया है तो, ये बहुत काम का है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, इसको साथ लेते हुए चलना है आपको। हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, यू शुड नो द डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, अगर इसके लिए ये कंडीशन है तो इसके लिए कंडीशन बनाई हमने, इस कंडीशन को यूज़ करके इसके लिए जो कंडीशन है वो ये बनी, और ये तो इक्वल होते ही, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स के इक्वल तो होता ही होता है। तो अगर ये इसके इक्वल होता ही है जो हमें पता है, तो ये इससे रिलेटेड हो ही जाएगा और ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है बच्चा, राइट। अब हम करने वाले हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, लेकिन जो मेन कंडीशन है वो अभी हम इसको नहीं इरेज करेंगे। आप तो रफ में करेंगे बच्चा, आपका तो चलता ही जाएगा, लेकिन यहाँ मैं ये इरेज कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, तो अब रिफ्लेक्सिविटी हो गई, नाउ सिमेट्रिसिटी। फॉर सिमेट्रिसिटी, ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी के लिए पहले कंसिडर करना होता है, ये आपको पता है। सो लेट सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या कंसिडर करते थे, दैट ए कॉमा बी इज इन द रिलेशन, और यू कैन से ए रिलेटेड टू बी, ये हम कंसिडर करते थे, राइट। लेकिन यहाँ ऑर्डर पेयर में सब कुछ, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी, ये हम करेंगे कंसिडर, और हमें प्रूफ क्या करना होगा, इसका रिवर्स, यानी कि यू कॉमा वी रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चा, ऑर्डर पेयर में चलेगा सब कुछ। तो कंसिडर एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी। सो लेट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी। अगर आप ये कंसिडर करते हैं बच्चा, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ये तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया है रिजल्ट, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स प्लस वी इज इक्वल टू वाई प्लस यू। ठीक है, अब वापस हम अपने रफ में आ जाएंगे। हमें क्या प्रूफ करना है सिमेट्रिक के लिए, हमें प्रूफ करना है इसका रिवर्स, यानी कि हमें प्रूफ करना है यू कॉमा वी रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, पोजीशन वाइज देखिए क्या लिखना है, पहले फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर लिखना है, फोर्थ पोजीशन वाला नंबर लिखना है, इज इक्वल टू सेकंड पोजीशन वाला नंबर लिखना है, प्लस थर्ड पोजीशन वाला। तो अगर आप ये प्रूफ कर पाए तो हम ये क्लेम कर देंगे। ठीक है, अब बच्चा ये हमें लेके आना है, और हमारे पास ये है और ये लेके आना है। तो अगर आप देखो इन दोनों को अच्छे से, तो ये तो सेम ही है, बस रीअरेंजमेंट की है, तो हम वो रीअरेंजमेंट करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसको आई कैन राइट, पहले तो इसको रिवर्स करते हैं, एक्स प्लस वी कैन बी रिटन एज वी प्लस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज यू प्लस वाई, एंड ऑल्सो अब LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख देंगे। और जैसे ये लिखा, इससे हमारे पास क्या आ गया, दैट एक्स दैट ओ यू कॉमा वी रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। तो हमने इसका रिवर्स प्रूफ कर दिया। नाउ वी कैन क्लेम दैट दिस इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चा, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बस ये जो रफ में हम कर रहे हैं, ये अच्छे से समझना है कि ये हम कैसे कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको साइड में लिख लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब हमें ट्रांजिटिव करना है। So now for transitivity, so
सो ट्रांजिटिव में क्या कंसिडर करते थे पहले हम कंसिडर करते थे दैट a कॉमा b एंड b कॉमा c आर इन दी रिलेशन, ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज दैट a रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, ये हम कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे a क्या है बच्चा, अकेला एलिमेंट x कॉमा y, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे x कॉमा y रिलेटेड टू u कॉमा v एंड u कॉमा v रिलेटेड टू w कॉमा z। एंड हमें प्रूफ क्या करना होगा बच्चा, हमें प्रूफ करना होगा दैट एक्स वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू जेड, राइट। ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हम कंसिडर करते थे और हम इसमें प्रूफ क्या करते थे दैट ए रिलेटेड टू सी, ये इससे रिलेटेड है, तो इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे दैट ये इससे रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव। सो लेट x comma y related to u comma v and u comma v related to w comma z, राइट। अब इनके रिजल्ट लिख लेते हैं। तो रिजल्ट हमें क्वेश्चन ने दिया ये कि अगर एक्स वाई रिलेटेड होगा तो क्या रिजल्ट है ये, तो ये रिजल्ट लिखेंगे बच्चा, क्या आएगा x प्लस वी इज इक्वल टू वाई प्लस यू, ठीक है। एंड इससे क्या आएगा, अब हमें इसका रिजल्ट लिखना है, इससे क्या आएगा, तो यहाँ पे पोजीशन वाइज देखिए, अगर आप पोजीशन बनाते हैं 1 2 3 4, तो पोजीशन वाइज 1 4 2 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 है u प्लस z इज इक्वल टू v प्लस w, ठीक है। आप लिख के देखेंगे बिल्कुल आपका यही आएगा। अब हमारे पास ये दो रिजल्ट हैं, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, हमें प्रूफ करना है कि x कॉमा वाई डब्ल्यू कॉमा जेड से रिलेटेड हो। अब वो रिलेटेड कब होगा, तो आप रफ में जा सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, अगर मैं यहीं पे लिखूं वी हैव टू प्रूफ हेयर दैट x कॉमा वाई रिलेटेड टू w कॉमा जेड, है ना। ये फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है, ये a का रोल प्ले कर रहा है, b का, ये b है और ये c है, और हमें यही तो प्रूफ करना होता है दैट a इज रिलेटेड टू c, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या बनेगी, तो इसकी कंडीशन अगर हम लिखते हैं तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग हेयर द कंडीशन पोजीशन वाइज। तो फर्स्ट पोजीशन पे है x, फोर्थ पोजीशन पे है z इज इक्वल टू, सेकेंड पोजीशन पे है y एंड थर्ड पोजीशन पे है w। तो हमें ये कंडीशन लेके आनी है, अगर ये आ गया तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे। अब ये आएगा कहाँ से बच्चे, बहुत सिंपल है, ये आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। सो एडिंग 1 एंड 2, सो इफ़ यू ऐड 1 एंड 2, so you will get x plus v plus u plus z is equal to y plus u plus v plus w। तो बच्चा ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से, और you will get, and then you will get x plus z is equal to y plus w। this is the same condition, यही कंडीशन आपकी डायरेक्टली आ गई है। जैसे ये कंडीशन आई, now you can claim this implies x comma y related to w comma z and this implies R is transitive, and since R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, therefore R is an equivalence relation, ठीक है, right। therefore R is an equivalence relation, right। तो ये जो क्वेश्चन है ये वापस आप प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाके आपको समझ में आएंगे बच्चा, दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे से समझ में भी आएंगे, राइट। आप ऐसे नहीं लिखेगा, आप जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ रिफ्लेक्सिव किया, यहाँ सिमेट्रिक किया, देन यहाँ ट्रांजिटिव कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है, आप नीचे ही करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे इन्होंने क्या पूछा था, दे आर आस्किंग फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट वर्क। नाउ 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो ये अच्छे से सुनना है, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन थी दैट x comma y related to u comma v, the condition was x plus v is equal to y plus u, है ना, ये क्वेश्चन नहीं दिया। तो अब 2,5 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2,5 में हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे जो इससे रिलेट करके रिलेशन में जा रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास में तो वही एलिमेंट्स आता है जो इससे रिलेट करके रिलेशन में जा रहे हैं फ्रॉम द गिवन सेट, एंड द गिवन सेट क्या है, गिवन सेट इज 1 to 9, जो a क्या है, a है 1 to 9,
ठीक है, A क्रॉस A से आ रहे हैं तो दोनों ही के लिए 1 to 9 कंडीशन है। सो 2,5 में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमें वो u, v लिखने हैं सच दैट x, y रिलेटेड टू u, v, यानी कि x 2,5 रिलेटेड टू u, v, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 2,5 से रिलेटेड है। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 प्लस v इज इक्वल टू 5 प्लस u। ठीक है, तो इस 2,5 से कौन रिलेट करेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। x की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, एंड y की जगह क्या लिख दिया, 5। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है। u एंड v को क्या क्या ले सकते हो, वो आपका रिजल्ट बनेगा। तो आई कैन टेक u से स्टार्ट करते हैं। आई कैन टेक u को 1, v क्या बनेगा 6 हुआ, तो ये 4 बन जाएगा, तभी तो 6 6 हुआ। तो एक पेयर क्या मिल गया हमें 1,4। बच्चा 4,1 नहीं लिख देना, क्योंकि u पहले आएगा, u, v है ना, u, v लिखेंगे हम। ठीक है, u, v, u नहीं लिखना है। सेकेंड, आई कैन टेक दिस एज 2, तो अगर ये 2 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा 2 + 5 7, तो इट शुड बी 5 + 2 7। सो नेक्स्ट क्या आ गया 2,5। और बताइए, आई कैन टेक दिस एज 3, सो अगर ये 3 आएगा 5 + 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 कब बनेगा, जब यहाँ पे 7 आएगा, 76 आएगा। 5 + 3 8 बन रहा है, सॉरी, तो ये बनेगा 3,6। नेक्स्ट क्या आएगा, आई कैन टेक 4, तो 4 + 5 9 बना, ये क्या होगा 7। सो नेक्स्ट आ गया 4,7। नेक्स्ट आपका आएगा 5, और यहाँ पे 10 बना है, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 8 लेना होगा आपको। नेक्स्ट आ जाएगा 6, एंड यहाँ पे यू विल टेक 9। इसके आगे आप ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था 2 + v इज इक्वल टू 5 + u। ठीक है, तो कभी कभी इक्विवेलेंस क्लास ही 1 मार्क करके आ जाते हैं, तो यू शुड नो दीज इक्विवेलेंस क्लासेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन इज let R be a relation on the set A of ordered pairs of positive integers defined by this, and we have to prove this is an equivalence relation। तो ये भी बच्चा ordered pairs पे defined है, and the set A which is containing ordered pairs already, तो set A ही ordered pairs को contain कर रहा है। तो सबसे पहले वही करना है बच्चा, consider 3 different elements। so let ordered pairs consider करना है x, y, u, v एंड w, z बिलोंग्स टू a। a लिखना है, a क्रॉस a मत लिख देना, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। नाउ स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिविटी। सो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, और यू कैन से फॉर रिफ्लेक्सिवनेस, फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या प्रूव करना होता है हमें प्रूव करना होता है दैट a इज रिलेटेड टू a, बट यहाँ पे a क्या है बच्चा x, y, तो वी हैव टू प्रूव दैट x, y इज रिलेटेड टू x, y। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रफ में करके देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम अपना रफ कर लेते हैं, रफ वर्क। सो रफ वर्क, तो बच्चा हमारे पास क्या कंडीशन है, x, y रिलेटेड टू u, v इफ x इंटू v इज इक्वल टू y इंटू यू। ठीक है, आप पोजिशन वाइज भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन एंड देन सेकेंड एंड थर्ड। नाउ रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें प्रूव करना है दैट एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट पोजीशन विच इज एक्स, फोर्थ विच इज वाई, सेकेंड विच इज वाई, एंड द थर्ड इज एक्स। अगर ये आप क्लेम कर पाए, अगर ये आप प्रूव कर पाए, देन यू कैन क्लेम दैट दिस इज रिलेटेड टू दिस, एंड देन यू कैन क्लेम दैट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड अगर आप ये कंडीशन देखें तो बच्चा ये तो बहुत नॉर्मल कंडीशन है, एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल तो होता ही है, ऑब्वियस कंडीशन है। सो वी विल बी राइटिंग सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स, वाई रिलेटेड टू एक्स, वाई फॉर ऑल एक्स, वाई रिलेटेड टू बिलोंग्स टू ए, एंड दिस इम्प्लाइज वी कैन से आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अब आता है सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए अगेन रफ में आते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए पहले तो हमें कंसिडर करना होता है बच्चा, हमें कंसिडर क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए हमें कंसिडर करना होता है दैट ए इज रिलेटेड टू बी, और हमें प्रूव करना होता है बी इज रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है,
ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग लेट एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी। तो ये आप पहले कंसिडर करेंगे। अगर एक्स कॉमा वाई यू कॉमा वी से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या कंडीशन बनेगी, इससे रिजल्ट जो हमारे पास आएगा एक्स इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू। तो डायरेक्टली इससे आ गया, ये डायरेक्टली रिजल्ट आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इससे रिलेटेड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसका रिवर्स। तो अगर हम रफ में आते हैं तो हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक के लिए दैट u कॉमा वी रिलेटेड टू x कॉमा वाई। और इसे प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, फर्स्ट पोजीशन u एंड देन फोर्थ पोजीशन विच इज y इज इक्वल टू सेकेंड पोजीशन विच इज v इंटू थर्ड पोजीशन विच इज u। ठीक है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, रिफ्लेक्सिव वाले को मत देख लेना सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो इसको नहीं देखना है, उस वाली कंडीशन को देखना है। तो ये हमें लेके आना है किसी तरीके से। ठीक है, u इंटू वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। अगर ये आ गया तो हम क्लेम कर पाएंगे। हमारे पास है क्या, हमारे पास ऑलरेडी ये और यहाँ से यहाँ लाना है, तो बच्चा ये लेके आना है, ये ऑलरेडी है। अगर आप इन दोनों को देखें, यहाँ छोटा सा एरर हो गया, दिस शुड बी एक्स नॉट यू। ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक, ये आप सही कर लीजिए क्योंकि थर्ड पोजीशन आती है ना, थर्ड पोजीशन यहाँ पे एक्स है, तो ये आपको लेके आना है, ये ऑलरेडी है। तो अगर आप देखो इसी को रीअरेंज किया है और कुछ नहीं करना है, इसी को रीअरेंज करना है और उससे हमारे पास आ जाएगा। तो वी विल बी राइटिंग x, पहले तो इसको लिखेंगे हम एक्स वी को वी एक्स और इसको लिखेंगे हम यू वाई। ठीक है, अब इसका लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज u इंटू वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो ये देखो एज इट इज यही आ गया, जैसे ही आप क्लेम कर सकते हैं दैट u कॉमा वी रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई एंड देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। राइट, अब सिमेट्रिक हो गया, अब किसकी टर्न है, ट्रांजिटिव की। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव में कंसिडर करना होता है सबसे पहले तो सबसे पहले तो कंसिडर कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिविटी लेट क्या कंसिडर करना होता है, ट्रांजिटिव में हमें कंसिडर करना होता है a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। लेकिन यहाँ पे a क्या है, x कॉमा वाई रिलेटेड टू u कॉमा v एंड u कॉमा v रिलेटेड टू, ये u है, u कॉमा v रिलेटेड टू w कॉमा z। ठीक है, तो बच्चा एंड हमें प्रूफ क्या करना होता है, a रिलेटेड टू c, यानी कि हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूव करना है दैट x कॉमा वाई रिलेटेड टू w कॉमा z। ठीक है, अगेन रफ में आप स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है एज पर द क्वेश्चन दैट एक्स वाई विल बी रिलेटेड टू u कॉमा v इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट पोजीशन विच इज x, फोर्थ पोजीशन विच इज v इज इक्वल टू सेकेंड पोजीशन, यही था ना हमारे पास, सेकेंड y एंड u। सो x इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू, ये हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन है। तो अब बच्चा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई यहाँ से तो आ गया x इंटू वी इज इक्वल टू वाई इंटू यू, इक्वेशन 1। एंड ये कहाँ से आया कंक्लूजन, यहाँ से, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया उसका कंक्लूजन ये है और इसका कंक्लूजन क्या आएगा, ये u है। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसको सही से लिख देते हैं, दिस इज u। इसका जो कंक्लूजन है क्या आएगा, फर्स्ट विच इज u, फोर्थ पोजीशन u z इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, ये इसका कंक्लूजन है। हमें क्या प्रूव करना है, ये तो अगेन आप रफ में आ जाइए, ये रफ में आप आएंगे, आप पोजीशन वाइज आपने क्या है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। हमें क्या प्रूव करना है, एक्स वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू कॉमा जेड। ये कब बनेगा, ये बनाने के लिए फर्स्ट एक्स, फोर्थ पोजीशन जेड इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू, ये हमें लेके आना है। अगर कहीं से ये आ जाता है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास ये दो रिजल्ट है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट एंड सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आया x इंटू वी यू इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू यू v इंटू डब्ल्यू। तो ये कैंसिल करके आपका आ जाएगा x z y w, और ये एज इट इज़ यही आ गया, आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन क्लेम दैट x कॉमा वाई रिलेटेड टू w कॉमा z।
जो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको काफ़ी ईजी लगेंगे। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा बच्चा, लेकिन जब आप इसकी वापस से अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड दे आर गुड क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आने के बिल्कुल चांसेस है, आ सकते हैं। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सो वी कैन क्लेम देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये सीबीएसई में आया हुआ है 6 मार्कर। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि एनसीईआरटी बुक का नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में शायद आपको मिल जाएगा। ये सीबीएसई में आया हुआ है 6 मार्कर, ठीक है बच्चा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो अगेन ऑर्डर पेयर पे डिफाइन है, लेट n denoted the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by like this. We have to prove this is an equivalence relation. तो क्या गिवन है बच्चा? गिवन है that x, y related to u, v if and only if x into v y plus u इज इक्वल टू वाई इंटू यू एक्स प्लस वी, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो बहुत अजीब सी है। अच्छा, इस कंडीशन को ही अगर हम देखें, जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है एक्स इंटू वी वाई प्लस यू इज इक्वल टू वाई इंटू यू एक्स प्लस वी, कैन आई राइट दिस कंडीशन एज वाई प्लस यू, ठीक है, ये यू है, ये वी नहीं है, वाई प्लस यू अपॉन वाई यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वी अपॉन एक्स वी। एंड दिस कैन बी रिटन एज, अगर इसको हम सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं बच्चा, तो यू विल गेट 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द कंडीशन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन यू। सो दिस इज द कंडीशन। रीराइट कर लिया हमने, अपने लिए सॉल्व कर लिया, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, देयरफॉर what is the condition that x, y will be related to u, v if and only if 1 upon x plus 1 upon v is equal to 1 upon y plus 1 upon u। अगर आप पोजीशन वाइज से देखते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1 अपॉन फर्स्ट पोजीशन रेसिप्रोकल, फोर्थ पोजीशन का रेसिप्रोकल, सेकंड का रेसिप्रोकल, थर्ड का रेसिप्रोकल। तो अभी जो 2 क्वेश्चन किए उसमें भी यही था, 1 4 का कुछ कॉम्बिनेशन था, सेकंड थर्ड का, यहाँ पे भी वही है, बस रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अभी सेम काम करना है, 3 एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, बट अब हमारे लिए ये कंडीशन बन गई, हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। सो लेट 3 एलिमेंट्स x, y, u, v and w, z from the given set. What is the given set बच्चा here? The given set is natural numbers n cross n belongs to n cross n। तो आपको वही करना है सबसे पहले। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव का प्रूफ करेंगे जब ये अपने आप से रिलेट करेगा, यानी कि x, y शुड बी रिलेटेड टू x, y। तो बच्चा आप रफ में चले जाएंगे, दिस इज़ द कंडीशन, ये कंडीशन है जिसको आपको यूज़ करना है। एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर x, y से रिलेट हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो x, y से कब रिलेट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, वो तो सेम होते ही है। तो सिंस रिवर्स से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इम्प्लाइज x, y रिलेटेड टू x, y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो ये रफ में करना है बच्चा आपको, जो मैंने ये साइड में किया है, तो इट्स योर कॉल कि आप रफ साइड में करना चाहेंगे या पीछे वाली शीट पे, जहाँ पे भी करें वहाँ रफ लिख देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप इरेज नहीं कर पाएंगे तो वो थोड़ा फेयर वर्क तो लगेगा नहीं, तो इसलिए आप उसे रफ लिख देना। नाउ सिमेट्रिसिटी, फॉर सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिक के लिए व्हाट वी डू, वी हैव टू कंसिडर लेट x, y रिलेटेड टू u, v एंड अगर ये इससे रिलेटेड है तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। अगेन रफ में चले जाएंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है इसका रिवर्स, कि u, v x, y से रिलेटेड हो। तो यहाँ से बच्चा रिजल्ट क्या आएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एक्स। एंड ये लेके आना है, ये है, तो अगर आप देखो कि इसी का रिवर्स है, रीअरेंज किया है, नथिंग एल्स, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई वी प्लस 1 बाई एक्स
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/y एंड देन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो 1/u प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/x. सो दिस इम्प्लाइज u कॉमा v रिलेटेड टू x कॉमा y, और ये जैसे ही इससे रिलेट हुआ यू कैन से नाउ दैट देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, अब आता है ट्रांजिटिव का. सो फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए अगेन पहले तो आपको कंसिडर करना है ट्रांजिटिविटी. तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स कंसिडर करने होते हैं. तो यहाँ पे वी विल कंसिडर लेट x कॉमा y रिलेटेड टू u कॉमा v. ठीक है, एंड u कॉमा v रिलेटेड टू w कॉमा z. ठीक है, तो फर्स्ट वाले से रिजल्ट क्या आएगा, 1/x प्लस 1/v is equal to 1/y plus 1/u, and from here you will get result as first term का रेसिप्रोकल 1/u प्लस फोर्थ का 1/z is equal to सेकेंड 1/v प्लस थर्ड 1/w. तो ये आपके पास दो रिजल्ट है और आपको क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं. ये हमारा रफ पार्ट है, रफ वर्क. तो बच्चा जो हमें प्रूव करना है उसको अगर आप रफ में देखते हैं तो मान लो यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है x कॉमा वाई रिलेटेड टू w कॉमा z. तो इसके लिए क्या आना चाहिए कंडीशन वाइज, 1/x प्लस फोर्थ विच इज़ 1/z इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड. ये हमें लेके आना है, ये दो रिजल्ट है. तो अगर आप इनको ऐड करते हो, इफ़ यू ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल गेट 1/x प्लस 1/v प्लस 1/u प्लस 1/z. ठीक है, ये u है इज इक्वल टू, दिस इज u इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w. तो बच्चा ये हो गया, इससे कैंसिल, ये हो गया, इससे कैंसिल, यू विल गेट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/w. एंड ये एज इट इज़ ये आ गया. सो ये रफ था इसलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं. तो नाउ वी कैन क्लेम दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड. दैट मीन्स व्हाट, वी कैन क्लेम x comma y related to w comma z, and here now we can say r is transitive, and since r is reflexive, symmetric and transitive, therefore r is an equivalence relation. Therefore r is an equivalence relation. तो बच्चा अगेन आई एम टेलिंग दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस. अगर आप वापस अपने आप दोबारा नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपने यहाँ सीख लिया है, समझ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन वापस से इसे बिना देखे अपने आप करके देखिए कि हो पाता है या नहीं हो पाता है. राइट, अब एक और क्वेश्चन हमने लास्ट लिया है विच इज़ दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. सो ये मैं नहीं करने वाली हूँ, ये डायरेक्ट आपके होमवर्क में जा रहा है. इसमें जो कंडीशन है बच्चा, कंडीशन का ही रोल होता है. दिस इज़ द कंडीशन ऑर्डर पेयर पे डिफाइन है. तो अगेन आपको पहले तीन एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स वाइज कंसिडर करने हैं एंड देन रफ में देखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या, ट्रांजिटिव के लिए क्या. तो ये भी काफ़ी ईजी है, एडिशन से ईजिली हो जाता है. ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be studying one-to-one injective function, many-to-one functions, on-to functions, that is surjective functions, into functions and bijective functions, and using these topics we will be covering exercise 1.2. रिलेशंस हमने कंप्लीट कर लिया है. जितना भी हमने किया बच्चा उसे रिपीट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, एंड जो भी हमने किया अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो आपका रिलेशन में अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड CBSE बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे. ओके बच्चा, टेक केयर, बाय.